नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बरकरार है और बाढ़ की वजह से दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। बाढ़ की वजह से दिल्ली वाले काफी परेशान हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं। यमुना नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट देखी जा रही है। ओल्ड रेल ब्रिज पर वाटर लेवल 207.98 मीटर पहुंच गया है। आईटीओ इलाके में जलभराव की स्थिति बनी है। शांतिवन क्षेत्र में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली वालों के लिए कोई राहत नहीं है। हालांकि मामूली तौर पर देखें तो यमुना का जलस्तर घटा है, लेकिन समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है दिल्ली में, ठीक है, उसका भी एक रीजन हो सकता है। कहीं ना कहीं इतने पुल्स बने हैं दिल्ली में और बाकी लो लाइन एरिया में लोगों ने अपना जो है बसे हैं जाकर, तो उनको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होनी ही थी, क्योंकि वो यमुना का ही एरिया है और लोग रहेंगे, क्योंकि यमुना जनरली लोगों ने सूखी देखी है, इतना पानी कभी नहीं देखा। अब डेफिनेटली जब पानी आएगा तो फिर तो उनको प्रॉब्लम होनी है। इतना पानी का 4-4 फुट 3-3 4-4 फुट पानी जो जमा हुआ है, हमने इतना पानी पहले कभी नहीं देखा यार। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आ रही है कि घरों में पानी नहीं आ रहा 3 दिन से, उसकी वजह से बहुत क्या नाम है प्रॉब्लम आ रही है। पीने का पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, उनको लेटरिन बाथरूम ये खाने बनाने तक शौचालय जाने तक की बड़ी समस्याएं हो रही हैं। क्या करें जब पानी नहीं होगा तो। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी है यह बड़ी खबर। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बारिश नहीं हो रही है तो दिल्ली में बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली के खिलाफ साजिश हो रही है। हथनी कुंड से जानबूझकर पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जानबूझकर हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के खिलाफ साजिश हो रही है, सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सौरभ भारद्वाज की ओर से यह कहा गया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पत्रकार दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं। जितने भी दिल्ली के लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे, वे ये बात जानते हैं कि दिल्ली में 8 जुलाई को भारी वर्षा हुई, करीब 153 mm, और 9 तारीख को शाम को थोड़ी बारिश हुई। 10, 11, 12, 13, 14, 15, आज 15 तारीख है, छठा दिन है। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई हो, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, मॉडरेट रेन भी नहीं हुई। और सवाल ये होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। और आज हम सबूतों के साथ प्रेस वार्ता में आए हैं। यमुना का जो खतरे का निशान है, जो ओल्ड रेलवे ब्रिज से नापा जाता है, वो है 205.33 मीटर। कल तक यमुना जिस निशान पे बह रही थी,
तो दिल्ली पर जल प्रहार लगातार जारी है। अब आपको बता दें कि यमुना का जो जल स्तर है वो दरअसल घटकर 207.53 मीटर तक पहुंच चुका है। आईटीओ बैराज के जो आसपास इलाके हैं उन्हें खाली कराया गया है। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में नेवी और एयरफोर्स को बुलाया गया है क्योंकि हालात फिलहाल बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। यमुना का जल स्तर अब फिलहाल घट गया है और ये 207.53 मीटर पर पहुंच गया है। रात को यमुना का जल स्तर 208.12 मीटर था, यानी कहा जा सकता है कि मामूली कमी आई है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। फिलहाल जो पानी है दिल्ली की सड़कों पर उससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमों को तैनात कर दिया है। आईटीओ बैराज के 5 में से 1 गेट को खोल दिया गया है और आज भी देखिए येलो अलर्ट जो है बारिश का वो जारी किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ यमुना का जलस्तर कुछ कम हुआ है, लगभग 2 मीटर कम हुआ है, लेकिन अगर आज बारिश होती है तो जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने की संभावना है। मौजूदा 207.53 मीटर यमुना का जलस्तर है। रात ये 208.12 मीटर था, लेकिन अगर आज बारिश होती है तो फिर एक बार फिर से ये जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ गई हैं शांतिवन से। पूजा, इस वक्त शांतिवन पे क्या स्थिति आप देख पा रही हैं? सबसे पहले आईटीओ की स्थिति आपने दिखाई, अच्छी नहीं थी। शांतिवन में क्या तस्वीरें हैं? शांतिवन की तस्वीरें मैं तमाम दर्शकों को दिखा दूंगी यहाँ पर। चारुल, देखिए शांतिवन की तस्वीरें देखिए कि पेड़ किस तरीके से आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं और शांतिवन के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है राजघाट। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार वो कैमरे की नजर से तमाम दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से पेड़, ये शांतिवन से ज्यादा बंगाल का सुंदरवन लग रहा होगा तमाम लोगों को, लेकिन ये सुंदरवन नहीं है, ये शांतिवन है। सुंदरवन में भी ठीक इसी तरीके का नजारा नजर आता है क्योंकि वहां पर पेड़ और माफ कीजिएगा बारिश और जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार इसी तरीके से बनी रहती है और पेड़ आधे आधे डूबे रहते हैं। फिलहाल ये दिल्ली के शांतिवन की तस्वीरें तमाम दर्शकों के साथ में साझा कर रहे हैं और आईटीओ का जिक्र चारुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने तमाम दर्शकों के साथ में किया था। आईटीओ से शांतिवन पहुंचने में हमें बहुत जल्दोजहद करनी पड़ी है क्योंकि कई सारे जो रास्ते हैं वहां पर बैरिगेटिंग की गई है, लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। हाँ, जाने में कोई मनाही नहीं है, एंटर होने के लिए दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह कि ईस्ट दिल्ली से लेकर जिन लोगों को यमुना पार जाना है या यमुना पार से आना है उनके लिए मुसीबतें हैं। यही वजह है कि 60 लाख से ज्यादा जो लोग हैं जो कि कुछ दिल्ली में काम करते हैं, कुछ नोएडा में काम करते हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। चाहेंगे आपसे कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज भी बारिश हो सकती है दिल्ली में, यानी ये जो यमुना का जलस्तर कुछ कम हुआ था, अगर आज एक बार फिर से बारिश होती है तो जलस्तर बढ़ जाएगा, यानी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुसीबत कम हुई है लेकिन खतरा टला नहीं है। बिल्कुल खतरा टला नहीं है चारुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है और सवाल बहुत सटीक है। सवाल का जवाब ये कि अभी कुछ देर पहले हमने आईटीओ बैराज जहां पर 32 गेट मौजूद हैं उनकी कुछ तस्वीरें भी न्यूज इंडिया के साथ में साझा करी थी जो शायद अब से कुछ देर के बाद दर्शक देख पाएंगे, लेकिन मैं वर्बली अभी बता देती हूं कि आईटीओ बैराज का जब जिक्र हो रहा है, जो आप कल से सुन रहे होंगे कि एलजी और सीएम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, 10 घंटे 20 घंटे तक इंडियन आर्मी को बुलाया गया, बैराज को खुलवाया गया, तो वो मामला क्या है समझ लीजिए। आईटीओ बैराज में टोटल है 32 गेट, 32 गेटों में से 27 एक्टिव मोड में हैं, लेकिन 5 गेट ऐसे थे जो कि एक्टिव मोड में नहीं थे, जो मिट्टी वाले एरिया में आते थे, या यूं कहा जाए कि रिवर बेड वाला वो एरिया था जहां पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जहां पर गाद इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी कि लोगों को हटाना मुश्किल था। अब हालांकि जब यमुना का जलस्तर बढ़ा तो लोगों को अनायास ही ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। अब जब पिछले 10 घंटे से इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला, गोताखोरों ने मोर्चा संभाला, ड्राइव करते हुए वो नदी के नीचे गए,
डाइव किया उन्होंने और उसके बाद उस गाद को हटाया गया है, उस मिट्टी को हटाया गया है बैराज के नीचे से, और फिर उसके बाद जाकर हाइड्रा मशीनें और क्रेन के जरिए बैराज का मात्र एक गेट खुला है, अभी 4 गेट अभी भी खुलने बाकी हैं। सवाल ऐसे में ये कि जब दिल्ली में ये समस्या नई नहीं है, बारिश नहीं है, राजधानी हमेशा जूझती रहती है, तो साहब आप मशीनों को दुरुस्त रखते क्यों नहीं हैं? ये भी सवाल पूछ रही है जनता। आपकी गलतियों की सजा हम पुल पर आसरा ढूंढ करके बिताएंगे क्या? अब ऐसे में सवाल ये भी है कि बारिश अगर हो जाती है तो स्थिति क्या बनेगी? 27 गेट खुले हुए हैं, एक गेट और इंक्लूड कर लीजिए, 28 गेट टोटल हो जाते हैं, जिनमें से 4 गेटों को और खोलने का काम चल रहा है। अगर बारिश होती है तो जल स्तर जो अभी 207.68 दर्ज किया जा रहा है, अगर ये जल स्तर बढ़ता है, 208 दोबारा दर्ज किया जाता है, तो लोगों को मुसीबत फिर से होगी, ये तय है। पानी बैक मारेगा, क्योंकि राजघाट का ये एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, शांतिवन वाला एरिया, ये इसके पहले जो मैंने पानी आपको दिखाया था वो पानी एक्टिव मोड में था, लेकिन ये पानी शांत है। कैमरा पर्सन को कहूंगी कि पानी पे एक बार फोकस करें और पानी की तासीर आपके साथ में साझा करें। ये पानी शांत है, शांत का मतलब ब्लॉक पानी है, नाले का पानी है, सीवर का पानी है, और कई क्षेत्रों का पानी जहां पर जमा हो गया था वो पानी भी बैक मार रहा है। इस पानी को निकालने के लिए क्या जल्दोजहद करेंगे? और अगर ये जल्दोजहद सही समय पर नहीं हो पाती है, पानी नहीं निकलता है, फिर अगला जो एक्शन होगा वो क्या होगा? बारिश, भगवान का एक्शन अगर शुरू हो गया तो इंसान का एक्शन फेल हो जाएगा। ये सवाल ये भी है पूजा कि आप तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन आज भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम अहम जानकारी और साझा करते हैं। तो आपको बताते हैं कि दिल्ली में अब से पहले भी बारिश हुई, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार बारिश हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी बारिश की गई है, लेकिन तब दिल्ली नहीं डूबी। 2013 की बात करेंगे, 2019 की भी बात करेंगे। सबसे पहले 1978 की बात करते हैं, हथनी कुंड से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2023 में आपको बता दें कि हथनी कुंड से 3.59 क्यूसेक लाख पानी जो है वो छोड़ा गया है। 2013 में हथनी कुंड से 8.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2019 में हथनी कुंड से 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2023 में हथनी कुंड से आए 3.59 लाख क्यूसेक पानी से दिल्ली डूब गई है। अब से पहले दिल्ली नहीं डूबी थी। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है, अब से पहले भी ऐसी स्थिति बन चुकी है। यानी 2013 का मंजर आप देख लीजिए, 1978 का मंजर आप देख लीजिए, तब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 2013 में 8.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2019 में भी लगभग 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन तब स्थिति ऐसी नहीं बनी। लेकिन इस वक्त आप देखिए 3.59 लाख क्यूसेक पानी, लेकिन दिल्ली डूब रही है। पूजा देखिए, ये आंकड़े जो है ये हैरान करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात कर ले सिलसिलेवार, तो सबसे ज्यादा यानी 1978 में हथनी कुंड से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तब दिल्ली नहीं डूबी। 2013 में 8.06 लाख, 2019 में 8.28 लाख, लेकिन 2023 में आप देखिए कि 3.59 लाख क्यूसेक पानी और दिल्ली डूब गई। बिल्कुल, देखिए चारुल, सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को एक अच्छी खबर दूंगी, एक बुरी खबर दूंगी। अच्छी खबर ये कि हरियाणा और हिमाचल में बारिश का अलर्ट है और वहां पर भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है और बारिश हो रही है बदस्तूर। लेकिन हरियाणा के एंगल से एक राहत की खबर तमाम दर्शकों के लिए ये है कि जो 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था वो अब 40,000 क्यूसेक पर आ गया है। यानी कि अब जो हरियाणा की तरफ से हमको टेंशन थी वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन अगर इंद्रदेव मेहरबान हो गए और दिल्ली पर उन्होंने छत्रछाया कर दी और वापस से बारिश हो गई, तो मुश्किल का दौर गया नहीं है, क्योंकि पानी बैक मार रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार आपको वो दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर पानी बैक मार रहा है लगातार। दूसरे क्षेत्र का पानी भी शांतिवन में एंटर कर रहा है और यहाँ का जो वाटर लेवल है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस वाटर लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है। हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये चारुल, देखिए आपने बात करी कि दिल्ली क्यों डूबी, यहाँ पर 2 रीजन जिम्मेदार है। पहला कि जिस दौरान हम 1978 की बात कर रहे हैं, 1978 में
45 लाख के आसपास दिल्ली की आबादी हुआ करती थी, इससे ज़्यादा आबादी नहीं थी। आज की तारीख में अगर आप दिल्ली की आबादी पर नज़र डालेंगी तो 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और ड्रेनेज सिस्टम हम 1976 का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1976 का ड्रेनेज सिस्टम जो कि मात्र 20 सालों के लिए बनाया गया था और यमुना ने अपना रास्ता तय किया है 45 सालों के बाद। सरकार से सवाल ये, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर रही हो, और कांग्रेस की सरकार से सबसे ज्यादा सवाल है क्योंकि केंद्र और राज्य के अंदर सबसे ज्यादा उनकी सरकार रही है। शीला दीक्षित बेहतरीन कामों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन उन्होंने क्यों ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं किया, क्यों दिल्ली को और बेहतरीन नहीं किया, क्यों उनको क्या ये पता नहीं था कि 20 सालों के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हमको एक्टिव मोड में लाना पड़ेगा, दोबारा से प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो लोग हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। उसके बाद गलती बीजेपी की भी है, गलती आम आदमी पार्टी की भी है, क्योंकि 11 ऐसे जो सेक्टर्स हैं, 11 ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उत्तरदायी हैं दिल्ली के अंदर यमुना के वाटर लेवल के इंक्रीमेंट में और बाढ़ में भी। फिर चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, या फिर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर लें, एमसीडी की बात कर लें, इस तरीके से 11 ऐसे विभाग हैं जो कि जिम्मेदार हैं, जिनको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि आखिरकार किस एक स्ट्रक्चर की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर विचार करना पड़ेगा, वरना इसी तरीके का ब्लॉकेज होता रहेगा और यही ब्लॉकेज की तस्वीरें हम साल दर साल अपने दर्शकों के साथ में साझा करते रहेंगे। बहुत से विभाग भी हैं, पार्टियां भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने जो सरकार में रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन सबकी कमी की वजह से आम जनता आखिर कब तक जूझती रहेगी। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि देखिए दिल्ली पर जल प्रहार लगातार जारी है। यमुना का जल स्तर घटकर 207.53 मीटर पहुंच चुका है। ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ राहत जरूर है। रात को यमुना का जल स्तर 208.12 मीटर था। अब आप समझ सकते हैं कि हमने क्यों कहा कि ज्यादा नहीं पर थोड़ी राहत जरूर है। यमुना के जल स्तर में मामूली कमी देखी गई है, लेकिन संकट अभी भी कायम है, यानी फिलहाल खतरा टला नहीं है, क्योंकि आज भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना, यानी जिस तरह हमने जिक्र किया कि खतरा अभी टला नहीं है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 15 टीम तैनात की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहत बचाव कार्य के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आईटीओ पे क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल चारुल, और मैं इस टाइम आईटीओ का जो मेन रोड है, अगर कहा जाए कि दिल्ली अगर नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला जो है वो यही रोड है, और हालत आप देख सकते हैं कि लोग साइकिल से या ई रिक्शा से, क्योंकि साइड से पानी इतना भर चुका है। अमूमन इस रोड पर बहुत कम पानी लगता है अगर बात की जाए तो, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, यहीं पर सीए का ऑफिस है, तो यहाँ पूरी व्यवस्था रहती है, पर आम दिनों पर इस तरीके की कभी ऐसा नहीं हुआ है। और अगर बात की जाए चारुल तो 48 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब यहाँ पानी आया है। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जो पानी जो है अभी रुका नहीं है, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बारिश जो 2 दिन में होती है तो ये पानी अभी जो है क्योंकि बारिश वो अभी स्थिति है, बट अगर स्थिति अगर इससे ज्यादा अगर खराब होती है तो फिर ये पानी, आपको बता दूं कि ये पानी बढ़कर फिर और आगे चला जाएगा। और देखिए कल ही जब मेरी नित्यानंद राय से बात हुई थी, जब न्यूज इंडिया ने उनसे बात किया था, हालांकि देखिए अभी क्या है कि अभी दोनों सरकारों को मिलकर काम करने का है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कल जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने एलजी से बहस की, उसके बाद उसमें कहा गया कि एनडीआरएफ की टीमें नहीं पहुंची, उसके बाद उन्होंने न्यूज इंडिया से बात किया और कहा कि करीब 15 जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो मौजूद है, एक्स्ट्रा टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं। और देखिए कल रात को ही सेना भी लगा दी गई है दिल्ली में, सेना भी अपना काम कर रही है, और खुद रात को करीब 9 बजे के आसपास जो दिल्ली के दीपक, राजनीति से ऊपर उठकर जननीति के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। अब बने रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी। तो दिल्ली पर जल प्रहार लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यमुना का जल स्तर
कुछ कम जरूर हुआ है, हालांकि खतरे के निशान से अभी भी 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। लेकिन इस बीच अगर एक बार फिर से बारिश होती है तो यह जलस्तर बढ़ने लगेगा, जो कि खतरे की घंटी है। हमारे साथ सहयोगी पूजा लगातार बनी हुई है। पूजा, देखिए आप तस्वीरें हमें दिखा रही थी और यहाँ पर यही बात है कि राजनीति से ऊपर उठकर जननीति के बारे में सोचना होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि आम जनता को निजात मिल सके। बिल्कुल, आम जनता को निजात मिल सके चारुल। हम आम जनता की जब बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का जिक्र ज़रूरी हो जाता है और बीजेपी का जिक्र भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आप ये समझिए कि जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली 3 राज्यों के बीच में फंसी हुई राजधानी है। फंसी हुई राजधानी या बसी हुई राजधानी कहेंगे, दोनों ही बात एक जैसी है। हरियाणा बीजेपी शासित, उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित, केंद्र में बीजेपी है। उसके बावजूद भी आपको 4 दिनों तक दिल्ली को जूझने के बाद आपने कल इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया बैराज को खोलने के लिए। सवाल 2 लोगों से है। सवाल ये कि इंडियन आर्मी पहले क्यों नहीं बुलाई गई? क्या लोगों का सरोकार किसी भी सरकार के लिए पहले नहीं आता? और दूसरा सवाल ये कि आप दावे तो बहुत सारे करते हैं, मौजूदा राज्य सरकार दावे तो बहुत सारे करती है, लेकिन दावों की हकीकत क्या? आपने उस मशीनरी को हर साल क्यों नहीं रवा किया? कहा जाता है कि जिस चीज को आपको सहेजना होता है, बेपरना होता है, रीजनल लैंग्वेज में बेपरना बोलते हैं उसको। अगर आपको किसी चीज को बेपरना है तो उसको रवा करके रखना पड़ता है। उसमें तेल डालते रहिए, उसमें तमाम मशीनरी को बेहतरीन करते रहिए, उसकी सफाई करते रहिए। सोचिए कि कल जो इंडियन आर्मी के जवान हैं और गोताखोर हैं, उनको डाइव करके, माफ कीजिएगा, डाइव करके नीचे जाना पड़ा है पानी के, और गाद को हटाने में 10 घंटे लगे हैं। अगर हर महीने या हर साल पिछले 10 साल में भी ये काम हुआ होता तो ना ये 5 दिन जाते। बिल्कुल पूजा, देखिए वक्त पर अगर इस पर काम किया गया होता तो आम जनता को शायद आज इस तरह जूझना ना पड़ता। बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली पर जल प्रहार लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।